जय मसीह की आप सबों को। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रार्थना के समय में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच में एक छोटा सा मनन लेकर आया हूं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की पहले पद से लेकर 13वें पद में इस प्रकार से कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, प्रार्थना के समय में आप सबों का स्वागत है। एक छोटा सा डिवोशन आप लोगों के लिए आज की सुबह में लेकर आया हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के इस वचन से इस बात को सीखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में आत्म बलिदान या जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो वो आत्म बलिदान हमारा आत्म केंद्रित हो सकता है। गलत तरीके से किया गया कई बार सही काम भी जो हमारी दृष्टिकोण में सही नजर आता है, पर वास्तविकता यह है कि वो काम गलत है, क्योंकि वो गलत तरीके से किया गया सही काम है। प्रेम के बिना परोपकार के द्वारा किए गए काम भी, जिन्हें महान काम कहा जाता है, वे कार्य भी कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए कहा गया है कि प्रेम के बिना परोपकार के महान कार्यों का भी कोई महत्व नहीं होता। प्रेम के बिना परोपकार हमारा और आपका खोखला है। प्रेम, चाहे हम अपने जीवन में जो प्रदर्शित करते हैं, अगर हमारे अंदर वो प्रेम वास्तविक नहीं है तो सब कुछ खोखला सा प्रतीत नजर आता है, भले ही लोग हमारे बारे में कितना अच्छा क्यों ना बोलते हो। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन का आत्म निरीक्षण करें, अपने जीवन को पहचानें। कहीं मैं अपने जीवन में आत्म केंद्रित होकर ही तो नहीं रह गया। अपने जीवन का अवलोकन करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत तरीके से अपने कामों को कर रहा हूं और मुझे यह प्रतीत नजर आ रहा है कि मेरे जो धर्म के काम हैं वो बहुत अच्छे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे कामों को देखकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो किया गया कार्य है शायद उसमें प्रेम नहीं। तो ऐसा कार्य भी जो शायद हम अपने जीवन में करते हैं वो खोखला है। इसलिए आइए अपने आप को पहचाने और इस वचन के अनुसार प्रभु आज आपको आशीष दे कि हमारे अंदर जो कुछ भी हम करें वो प्रेम से भरकर करें और परमेश्वर की आशीषों को पाने पाए। परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।